एस्ट्रोनॉट्स में हमारे भारत की कल्पना चावला भी शामिल थी। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में गई एस्ट्रोनॉट्स की टीम और ग्राउंड पर साइंटिस्ट की टीम सब अपनी फील्ड में एक्सपर्ट्स थे। कोलंबिया का अंजाम ऐसा होगा ये किसी ने भी नहीं सोचा था। लेकिन दोस्तों, स्पेस में जाकर एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एक्सपेरिमेंट करना एक बात है, असली और खतरनाक खेल तो अंतरिक्ष में जाने और वहां से वापस पृथ्वी पर आने का है। आज हम इस वीडियो में स्पेस में इंसान के जाने और वापस धरती पर आने के इसी जटिल विज्ञान को आसान भाषा में समझेंगे। तो दोस्तों, बने रहे मेरे साथ अगले कुछ मिनटों के लिए, क्योंकि ये अंतरिक्ष की यात्रा है, थोड़ा समय तो लेगी ही। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द मिस्टिका लैंड की इस खास वीडियो में। दोस्तों, वैसे तो दिवाली पर रॉकेट की पूंछ पर आग लगाकर उसे दूसरों के घरों में पहुंचाने वाला हर शख्स ये बात जानता है कि रॉकेट ही वो व्हीकल है जिसकी मदद से स्पेस में पहुंचा जाता है। इसके अलावा अंतरिक्ष से जुड़ा जो दूसरा नाम हमें सुनने में आता है वो है स्पेसक्राफ्ट। अब आप कहेंगे कि स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में जाने के लिए बनाया जाता है, तो दोस्तों फिर रॉकेट क्या होता है, या क्या ये दोनों एक ही नहीं है? नहीं दोस्तों, यहाँ कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट दोनों अलग अलग होते हैं। चूंकि स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स स्पेसक्राफ्ट में बैठकर ट्रेवल करते हैं, रॉकेट को आप एक टैक्सी से कंपेयर कर सकते हैं और स्पेसक्राफ्ट को एक सवारी से। अंतरिक्ष में स्पेसक्राफ्ट का ही मेन काम होता है। इसी में एस्ट्रोनॉट्स और एक्सपेरिमेंट्स के लिए जरूरी इक्विपमेंट्स रखे होते हैं। यहाँ समझने वाली बात ये है कि अंतरिक्ष में जाने के लिए रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट दोनों जरूरी हैं, क्योंकि जिस स्पेसक्राफ्ट में अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी से स्पेस में भेजा जाता है उसे रॉकेट के इंजन से ही जोड़ा जाता है और वही उसे अंतरिक्ष तक पहुंचाता है। इस पूरे प्रोसेस को और बेहतर तरीके से समझने के लिए पहले हम ये जान लेते हैं कि रॉकेट काम कैसे करता है। तो दोस्तों, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। जैसे हम जब जमीन पर बॉल उछालते हैं तब बॉल जिस स्पीड से हमने नीचे मारी होगी उतनी ही स्पीड से वो वापस उछलती है। एक रॉकेट थर्ड लॉ ऑफ मोशन के इसी सिद्धांत पर काम करता है। ढेर सारे फ्यूल के कंबशन से पैदा हुए थ्रस्ट का इस्तेमाल करके ही रॉकेट जमीन से उठता है। यहाँ आप एक और चीज समझ लें कि जैसा कि आप सोचते हैं कि वो लंबा सा गोलाकार यान रॉकेट होता है, तो दोस्तों आपको बता दूं कि हकीकत में रॉकेट सिर्फ एक तरह का इंजन होता है जिसका काम अंतरिक्ष तक अपने पेलोड को पहुंचाना होता है। पेलोड में कुछ भी हो सकता है, एक सैटेलाइट, साइंटिफिक इक्विपमेंट्स, अंतरिक्ष यात्री से लेकर स्पेस प्रोब भी। हवाई जहाज की तरह ही एक रॉकेट को भी काम करने के लिए ईंधन की जरूरत होती है। जब ईंधन जलता है तब उसमें से गर्म गैसेस निकलने लगती हैं। अपनी बनावट की वजह से एक रॉकेट इंजन इन गैसेस को नीचे की तरफ छुड़ाक होता है, क्योंकि वो लगभग 17,500 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की तरफ ट्रेवल कर रहे होते हैं। री एंट्री के लिए स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी की कक्षा के चारों ओर चक्कर लगाते हुए धीरे धीरे पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करता है। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हुए स्पेसक्राफ्ट को तेज और गर्म हवाओं का सामना करना पड़ता है। ये हवाएं इतनी खतरनाक होती हैं कि इनके दबाव और घर्षण के कारण स्पेसक्राफ्ट जलकर राख भी हो सकता है। इस कंडीशन से बचने के लिए स्पेसक्राफ्ट की ऊपरी सतह पर एक खास तरह की हीट रेजिस्टेंट चादर लगाई जाती है। अगर किसी कारण से ये चादर ना हो या फिर टूट जाए तो स्पेसक्राफ्ट का पृथ्वी पर सही सलामत वापस आना काफी मुश्किल हो सकता है। फिर जैसे जैसे ये स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी की सतह के नजदीक आता जाता है वो जमीन के पैरेलल उड़ने लगता है और फिर आता है लैंडिंग का टाइम, जो किसी भी एस्ट्रोनॉट के लिए काफी क्रूशियल होता है। क्राफ्ट की लैंडिंग का ये प्रोसेस किसी एरोप्लेन की लैंडिंग के प्रोसेस की तरह ही होता है, लेकिन फर्क ये होता है दोस्तों कि स्पेसक्राफ्ट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए लैंडिंग के वक्त इसमें पीछे की तरफ एक पैराशूट भी खुलता है। और दोस्तों, इसी तरह पृथ्वी पर अंतरिक्ष यात्री वापस सही सलामत पहुंचते हैं। स्पेसक्राफ्ट